आप में से जो भी मीशो सप्लायर्स है, तो आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि पहले से जो भी मीशो सप्लायर्स हैं उनके साथ ये होता था कि जब जैसे ही वो सप्लायर बनते थे, प्रोडक्ट्स अपलोड करते थे अपनी कैटलॉग, तो उनको ऑर्डर्स आने इमिजिएटली स्टार्ट हो जाते थे या एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते थे। तो वो रीज़न था कि कंपटीशन उस टाइम बहुत कम था। एंड जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सब पे कंपटीशन इस समय ज़्यादा है, तो मीशो पे भी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एंड जैसे जैसे अवेयरनेस होती जा रही है, तो कई सारे सप्लायर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं मीशो पे सप्लायर बनने। एंड कंपटीशन बढ़ने के चक्कर में जो ऑर्डर्स आने की वो है, वो ऑब्वियसली ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं डे बाय डे, कस्टमर्स भी और आ रहे हैं उनके पास। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि सेलिंग काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, सेल करना मीशो पे भी। जो पहले से ही प्री स्टैब्लिश सप्लायर्स हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो नए सेलर्स हैं, जो नए सप्लायर्स हैं, उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में आ जाता है हमारा एड्स का कंसेप्ट, एडवर्टीजमेंट का, जो मीशो भी अब लॉन्च कर चुका है। एंड काफ़ी टाइम हो गया उसको लॉन्च करे हुए। एंड हर एक को ये एड्स का टैब जो है वो शो नहीं करता, बहुत ही कम लोगों को शो करता है। जैसे कि मेरे को भी कर चुका है रिसेंटली, मेरे को 1-2 महीने पहले ही मेरे प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा था एड्स का। तो बेसिकली एड्स ही होगा कि आपका एक बूस्ट मिल जाता है आपके प्रोडक्ट्स को, कि आपकी सेल्स को बूस्ट मिल जाता है। तो जैसे ही आपकी सेल्स इंप्रूव होती है, तो ऑब्वियसली आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी एंड आपको ऑर्गेनिकली भी उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि मीशो पे एड्स कैसे चलाते हैं, एंड कुछ टर्म्स को भी देखेंगे, टर्मिनोलॉजीज़ को भी देखेंगे जो मीशो से रिलेटेड है, मीशो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है ऐड चलाने से पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं रेगुलरली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे ही हम अपने सप्लायर डैशबोर्ड पे आएंगे, तो लेफ्ट साइड पे ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सबको दिखेगा, बट लेफ्ट साइड में काफ़ी लोगों को ये ऑप्शन आ चुका है एडवर्टीजमेंट का। तो जैसे हम एडवर्टीजमेंट में क्लिक करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का पैनल दिखेगा। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने भी कुछ एक आध कैंपेन रन करके देखा हुआ है एंड देखा है कि कैसे ये वर्क करता है बेसिकली मीशो का प्लेटफॉर्म। एंड इस केस में आप देख सकते हैं कि मुझे आई है 2.85 की ROI, जो कि अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है। बट ये एक स्टार्टिंग थी, मैंने एक ट्रायल किया था बेसिकली, तो इससे ज़्यादा भी ऑफकोर्स आ सकती है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी है सब कुछ। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। एंड टर्म्स देखने के बाद, उनको समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे एक कैंपेन क्रिएट करके सक्सेसफुली एक एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं मीशो पे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ये कैंपेन है, कैंपेन का नेम है, ये कुछ भी आप रख सकते हैं कैंपेन का नेम, ये किसी को शो नहीं होता है, ये सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए होता है, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो जैसे मैंने टेस्ट 1 रखा था यहाँ पे। ड्यूरेशन मैंने रखी थी 12 से 20 जुलाई। बजट मैंने 500, जितना आप स्पेंड करना चाहते हैं वो होता है बजट। एंड बजट जो यूटिलाइज्ड है, कितना बजट उन्होंने स्पेंड किया है इतने टाइम पे, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। एंड कैटलॉग कौन कौन सी है, कितने नंबर ऑफ़ कैटलॉग्स है बेसिकली, एंड कितने व्यूज़ आए हैं। व्यूज़ मतलब कितने लोगों ने वो देखा है ऐड जब उन्होंने कोई चीज़ सर्च करी है, एंड कितने लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 पॉइंट आप कितना कम वो है, जैसे 39,000 लोगों को ऐड दिखी है एंड सिर्फ 1100 कुछ लोगों ने इन ऐड को क्लिक किया है। तो उनमें से 1158 में से मेरे को सिर्फ दो लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है बेसिकली। एंड जो रेवेन्यू टोटल मुझे जो बेसिकली जो मेरी सेल्स हुई है उसका टोटल अमाउंट आ जाता है 958। तो इसलिए ये 2.85 ROI होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप इसको ROAS भी बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की टर्म में, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो बेसिकली होता कुछ नहीं है, सिंपल है, जितना भी आपने एड स्पेंड किया जैसे कि 335, तो ये 2.85 गुना 2.85 टाइम्स इसने बेसिकली रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 335.82 से 2.85 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतना आपका रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली सिंपली ये ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो गया ROI। एंड कन्वर्जन रेट कितना है, कन्वर्जन रेट ये है 0.17%, कितना कन्वर्ट हुआ है, तो वो परसेंटेज में यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड जो एक्शंस है वो यहाँ पर डिटेल में दिखाते हैं। तो बेसिकली ये सारी टर्म्स होती हैं कि एड स्पेंड कितना हुआ है, 335 एड स्पेंड और बजट यूटिलाइज, ये की चीज़ है। एंड जो होता है हमारा ROI, वो भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो सिंपली अब चलते हैं एडवर्टीजमेंट कैसे रन की जाती है इसमें। तो एड्स रन करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जब आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर ऑप्शन दिखता है क्रिएट न्यू कैंपेन। तो बेसिकली आपको कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती है। आपको और भी समझना हो डिटेल में, तो यहाँ पर टूर भी ले सकते हैं, आप FAQs भी देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको करना सिंपली है कैंपेन का नाम रखना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ भी कैंपेन का नेम रख दिया, टेस्ट कैंपेन 1।
तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको रखना है सबसे पहले कैटलॉग सेलेक्ट करनी है जिसको आप ऐड चलाना चाहते हैं, जिस कैटलॉग पे, मतलब जिस कैटलॉग को आप शो करना चाहते हैं कस्टमर्स तक, अपने रीसेलर्स तक। तो यहाँ पर आपको रेट चार्ट दिख जाएगा। तो रेट चार्ट में आपका आ जाता है कि जैसे मान लो आप मग्स सेल कर रहे हैं तो आपका जो कॉस्ट पर क्लिक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लिक्स के बेसिस पे कॉस्ट लगती है, सिंपली पे पर क्लिक होता है, कॉस्ट पर क्लिक। तो अगर किसी बंदे ने आपका क्लिक किया, किसी व्यूअर ने आपका ऐड को क्लिक किया, आपके इस कैटलॉग को पर्टिकुलरली खोला, किसी मग को, तो आपकी 0.18 रुपीज़ आपका स्पेंड हो जाएगा उस क्लिक पे। फिर उसकी मर्ज़ी है वो सेल परचेज़ करे या ना करे, आपके ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो फाइनल है डिडक्ट होना। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कप, मग्स एंड सॉसर्स, इस पर इतना रुपीज़ लगते हैं। मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ है तो आपके 0.29 रुपीज़ लगेंगे, यानी कि 29 पैसा लगेगा आपका पर क्लिक। तो इस तरीके से कैटलॉग होती है। आप अपनी कैटलॉग को यहाँ पर या कैटेगरी को बेसिकली सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की आपके प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप ऐड चलाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कौन सी कैटलॉग सेलेक्ट करनी है। मैं मान लो ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वाली, एंड इसका मेरे पास स्टॉक 19 है। तो यहाँ पर जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक कैटलॉग आ जाएगी। आप मल्टीपल कैटलॉग कर सकते हैं अप टू 10, तो 10 कैटलॉग्स तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम पे। तो मैं जैसे मान लो दूसरी भी कैटलॉग यहाँ पर कर लेता हूँ। मान लो ये वाली मैंने सबमिट कर दी। तो अब ये 2 कैटलॉग कर ली। अब आ जाते हैं हमारा यहाँ पे कि कैंपेन बजट पे। कैंपेन बजट आप कितना रखना चाहते हैं, कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं, आप विलिंग है स्पेंड करने के लिए। तो या तो आप टोटल रख सकते हैं या डेली रख सकते हैं। अब डेली में क्या होता है, मिनिमम आपको पर कैटलॉग के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर हम जैसे कि हमने 2 कैटलॉग है ना, तो डेली में आपको क्या होगा, 300 रुपये पर कैटलॉग आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। ये कंपल्शन होता है। एंड रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी हुई है कि आप 1000 या 1400 रुपये रखें डेली का, बट आपकी मर्ज़ी है, ये रिकमेंडेशन है, ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपको इतना स्पेंड करना है। आप डेली का 600 रुपये रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 600 मिनिमम है, राइट। एक कैटलॉग सेलेक्ट करता मैं ऊपर, तो यहाँ पर 300 मिनिमम होता। बट अगर आपको थोड़ा और रीज़नेबल अमाउंट में जाना है तो आप टोटल में जा सकते हैं। एंड टोटल में क्या होगा आपका 1000 रुपीज़ यहाँ कह रहा है 2 कैटलॉग के लिए। एक कैटलॉग के लिए 500, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने 500 रखा था टोटल। इसमें क्या होता है कि डेली स्पेंड नहीं होगा 1000, इसमें आप जितनी डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं अभी से सेलेक्ट कर रहा हूँ आज से 1 हफ्ते बाद की, तो यहाँ पर मैं डेट सेलेक्ट कर लूँगा। एंड मैं यहाँ पर करूँगा 26 तक, क्योंकि आज 12 है, मान लो 26 तक मैंने करा। एंड 1542 तक मान लो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये काफ़ी दिन हो गए, मेरे ख्याल से ये 14 दिन के आसपास बन रहा है। तो 14 दिन के आसपास मेरा ऐड रन करेगा। एंड यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि जब तक बजट लास्ट करे तब तक, चाहे वो 1 महीने में कंज्यूम हो, चाहे वो 1 हफ्ते में कंज्यूम हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस पीरियड तक चलाना चाहते हैं, 12 से लेकर 26 तक मान लो, तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर रखा जाता है। एंड मिनिमम आपने 1000 रुपीज़ रख दिए 2 कैटलॉग के लिए। एक कैटलॉग होती है तो 500। तो जैसे मैंने ये सब कर दिया, उसके बाद मैं कंटिन्यू टू सबमिट करूँगा। कंटिन्यू टू सबमिट करने के बाद ये मेरे को कैंपेन की समरी दिखाएगा कि क्या आपने जो चूज़ किया, आप एक बार रिव्यू कर लो कि आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। और बाकी कुछ यहाँ पर की टर्म्स दी हुई हैं इनके बारे में, जैसे कैंपेन नेम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप उस हिसाब से अपना कोई भी नाम या कुछ, मतलब बेसिकली जो भी आपको नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट आ रहा है तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपने समरी में देख लिया। अगर आपको ये सब सही लग रहा है कि आपने जो डेट सेलेक्ट की है, कैंपेन अमाउंट बजट सेलेक्ट किया है, एंड कितनी कैटलॉग है, क्या उसकी प्राइसिंग पड़ेगी, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ कॉस्ट पर क्लिक किया है, अगर आपको सूटेबल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये फाइनल है, तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। एंड ये बेसिकली आपकी कैंपेन जो है वो सबमिट हो जाएगी। एंड ये विदिन 24 आवर्स जनरली अप्रूव हो जाता है ऐड कैंपेन, एंड आपका ऐड अमाउंट स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है। बट इन केस कभी भी आपको ये पॉज करना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ ये पॉज कैसे करना है। मान लो मैं अभी ये ऐड रन नहीं करना चाहता, या फिर मैं पॉज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर व्यू डिटेल में आऊँगा। एंड ऊपर मैं यहाँ पर बजट भी एडिट कर सकता हूँ, ड्यूरेशन भी एडिट कर सकता हूँ, या फिर मैं स्टॉप कैंपेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप कैंपेन पे क्लिक कर लिया, एंड ये कैंपेन का स्टेटस स्टॉप हो गया। तो जब आप पीछे जाएंगे वापस, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि कैंपेन ये स्टॉप हो चुकी है, अब ये स्पेंड नहीं करेगी। तो कभी भी आपको स्टॉप करना हो कैंपेन बीच में, आप स्टॉप कर सकते हो। ड्यूरेशन या फिर बजट चेंज करना हो तो आप वो भी एडिट में जाके, यहाँ पर व्यू डिटेल में जाके, एडिट में जाके आप कर सकते हो सिंपली। तो इतना सिंपल था एडवर्टीजमेंट रन करना मीशो पे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एंड वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, या फिर आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड आप सेलर की कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी भी बनाई है सेलर्स के लिए, वहाँ पर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर ई कॉमर्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ई कॉमर्स से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हो, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।